बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी सत्संग प्रेमियों से प्रेम पूर्वक जय सच्चिदानंद। आओ प्रेमियों, आज फिर थोड़ा सा सत्संग करते हैं। विशेष हमारा मकसद यही है कि हम सत्संग में नित्य प्रति लगे रहें। और ये जो हम सुनते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि एक बार सत्संग सुन लिया, ऑन कर लिया। कई भाई हमारे ऐसे भी हैं जो अत्यधिक सत्संग प्रेमी हैं, तो शायद कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर उनको ऐसा होता है कई बार, तो एक बार के अलावा दूसरी बार भी सुन सकते हैं। कई बार हमारे पिछले जो सत्संग चर्चा के वीडियो हैं उनको चला लें। कभी भी मन करता है तो मन सत्संग से शांत ही होता है, लाभ ही लाभ है। तो आज हमारे श्री दरबार के महान परोपकारक, हमारे हृदय के सम्राट श्री श्री 108 श्री तीसरी पातशाही जी महाराज की एक झलक की है, कथा है, लीला है। जैसा कि पहले हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग अलग नहीं हुआ था तब की बात है। तो उस वक़्त जो शुरुआत नई नई हुई थी श्री आनंदपुर दरबार के आश्रमों की, तो लक्की मरवत, सीमा प्रांत, टेरी, तो वो स्थान मुख्य थे। उन्हीं प्रांतों में से सीमा प्रांत, तो कई वहाँ पर चक थे, बखड़े वाली जैसे गांव नगर, कई वहाँ पर वो सत्संग नित्य प्रति होता था। तो आओ एक दोहे से शुरुआत करते हैं। संत रजब साहब जी दोहे में क्या वर्णन करते हैं। संत नदी जल मेघला, चले विहंगम चाल, रज्जब जहाँ जहाँ पग धरे, तहाँ तहाँ करे निहाल। क्या फरमाते हैं संत? संत महापुरुष नदी व बादल और पक्षी की चाल चला करते हैं। ये तीनों जहाँ जहाँ पर कदम रखते हैं सबको शीतल बना देते हैं। आपके प्रेमी आप में अनन्य अनुराग और अचल निष्ठा रखते थे। ये तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी की बात है। तो अब आपने, जो कि वो परमार्थ का कार्य करते हुए स्थान स्थान पर आश्रमों का निर्माण करने का कार्य श्री तीसरी पातशाही जी गुरु महाराज जी कर रहे थे, तो आप जी ने अपनी उच्च संस्कारी आत्माओं को, जो सांसारिक व्यवहार में ग्रस्त थी, संसार में मस्त थी, परंतु परमार्थ पथ के लिए भी जिज्ञासु थी। हम देखते हैं कि हमारी जिज्ञासा तो होती है कि हम भगवान का नाम लें, लेकिन हम संसार में फंसे हुए होते। तो जब कोई परम संत, परिपूर्ण महापुरुष, अगर उनके हमें दर्शन दीदार हो जाए, उनका साथ मिल जाए, उनका सत्संग मिल जाए, तो हम उस दलदल में, मायावी दलदल से निकलकर बाहर आकर सत्संग में हमारी शुरुआत हो जाती है। तो हमारे महापुरुष यही कार्य कर रहे थे। वहाँ जो स्थान थे सिंध के अंदर, सिंध की बात करते हैं, जो
अब पाकिस्तान इलाके में है। तो ये बहुत 100 साल के लगभग बातें थी, 100 साल, कम से कम 100 साल से ऊपर होगा। तो सिंध में एक स्थान था बींचा जी। बींचा जी स्थान मशहूर था। तो वहाँ अमृत धारा प्रवाहित किया करते थे सतगुरुदेव दाता दयाल जी। और जहाँ उनका जो निवास स्थान था उससे 5-6 मील की दूरी पर एक गांव था भिरकण, जहाँ लोग पैदल आया जाया करते थे। इतनी दूर पैदल चलते थे पहले, यातायात के साधन सुगम थे नहीं, सवारी इत्यादि का कोई प्रबंध तो होता नहीं था। वहाँ एक भगत किसी कार्य के लिए नित्य प्रति पैदल जाया करता था बींचा जी से भिरकण गांव की तरफ। तो एक दिन श्री तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी की मौज उठी, ख्याल उठा, देखो महापुरुषों की क्या लीला होती है, वो कहाँ किसको जगाने के लिए कहाँ पहुँच जाते हैं। तो उन्होंने कहा भगत जी से कि हमको भी वहाँ उस गांव में जाना है। मन में ख्याल उठा जैसे, तो उन्होंने भगत जी को कहा हमने भी उस गांव में जाना है। तो उस भगत जी ने विनती की, प्रभु गर्मियों का मौसम है, नीचे पृथ्वी बहुत तपती है, जिस पर पैदल चलने से आपको बहुत कष्ट होगा। विचार करने की बात है कि सृष्टि के मालिक जो संत रूप अवतार धारण करके आए हैं, परमहंस रूप धार कर आए हैं, तो वो वार्तालाप में जैसे भगत विनती कर रहा है कि अभी गर्मी है, तो यही अच्छा होगा कि यदि आप अब ना जाकर फिर कभी जाएं जब ठंडा मौसम हो। तो आप क्या कहते हैं, हमारी जो मौज उठी है तो वहाँ अवश्य ही कोई ज़रूरी काम है, इसलिए हमें वहाँ अवश्य पहुँचना है। तो वो भक्त महापुरुषों के गुप्त रहस्यों को, राज को ना समझता हुआ चुप हो गया। तो आप उसके साथ गांव भिरकण जा पहुँचे। भिरकण में पहुंचकर आप सीधे स्कूल में गए। वहाँ पर जो एक स्कूल था, सरकारी स्कूल हुआ करते थे, स्कूल में गए जहाँ लड़के पढ़ते थे। स्कूल के सब लड़कों को निहारते हुए, टटोलते हुए, जैसे कुछ ढूंढ रहे हैं आप, किसी को खोज रहे हैं। तो आपकी दृष्टि एक लड़का उन सब के बीच में बैठा था जिसका नाम था हजारीमल। उस लड़के पर नज़र पड़ी तो वो बच्चा 7वीं कक्षा में पढ़ता था। तो उसे देखकर आप दिल में विचार करने लगे, मन में जैसे कोई जच गया हो कि यही लड़का उत्तम संस्कारी मालूम होता है। मन में जैसे विचार आया यही हमारे काम का है। तो भक्त हजारीमल को, उस लड़के को नज़दीक बुलाया, उससे कुछ बातचीत की। सभी पाठशाला के लड़के देखकर दंग रह गए कि हजारीमल को क्या हो गया है। उसी वक्त हजारीमल की आंखों में देखने से उन दूसरे बच्चों को लगा कि इस लड़के को, हमारे दोस्त को क्या हो गया। उसकी आंखों में आपके मिलने से जो हमारे सतगुरु दाता दयाल जी महाराज जी एक झलक उसको दिखलाई और उससे बातचीत की, क्या उसके अंदर अनूठी मस्ती छा गई। वो उसी समय ही पद पंकज का, यानी उस वक़्त वो सतगुरुदेव भगवान के चरणों का भंवरा बन गया। फिर आपने उसे नाम उपदेश दिया और आश्रम का पता बताकर लौटाया, वहीं पर नाम दे दिया। देखो कितना भाग्यशाली वो बच्चा रहा। आगे चलकर बात हम सत्संग सुन रहे हैं। आश्रम का पता बता दिया और वहाँ से लौट कर आ गए। जो साथ में भगत था वो भी, तो वो भगत जी साथ में, तो उसने चरणों में प्रार्थना की, महाराज यदि आप यहाँ होते तो आपके सत्संग में हजारों लोग आते और उनका कल्याण होता। भाई आज अपने स्थान पर होते तो वहाँ पर हजारों लोग इकट्ठे हो जाते, आपका दिन सफल हो जाता। आप यहाँ आए एक उसके लड़के के लिए। तो सतगुरु जी ने फरमाया, भगत जी आप तो एक दिन की बात कर रहे हो कि एक दिन खराब हो गया हमारा एक लड़के के पीछे, परंतु हमारा तो सिंध में आना ही आज सफल हुआ है।
इस इलाके में जब से हम रह रहे हैं, बींचा जी में या बिरकण में या इस सिंध में, जहाँ जहाँ हम गए हैं, तो आज हमारा सफल हुआ है, आज बहुत बड़ा काम हुआ है। आगे चलकर जब वो लड़का परमार्थ के काम पर लगेगा तो वो कितने जीवों का भला करेगा। वो भगत ये तो सुनकर चरणों में गिर पड़ा, चरण पकड़ लिए। महाराज आप त्रिकाल दर्शी हो स्वामी, आप आने वाले समय में क्या होना है ये आप ही जानते हो, हमारी भूल क्षमा करें। बाद में जब भगत हजारीमल जी की लगन व रुचि अधिक बढ़ती गई तो वहाँ पर एक बाबा जी रहते थे। उस भगत जी की वो आश्रम आने लगा तो वहाँ उस गांव में एक बाबा जी रहते थे, वो पूजनीय थे। भगत हजारीमल जी ने इस सच्चे उपदेश की चर्चा उनसे भी की। बाबा जी ने पूछा, क्या तुमने उन्हीं से गुरु दीक्षा ली है जो घोड़े पर चढ़ने की देरी में ज्ञान दे देते हैं? उसने तो कटाक्ष किया, किंतु कैसी विचित्र बात है कि आप इतनी जल्दी से माया के बंधन से मुक्त कराकर ज्ञान का प्रकाश देते हैं कि ऐसा कहीं उदाहरण मिल सकना कठिन है। भगत हजारीमल जी एक बार श्री दर्शन के लिए लखी गए और बाबा जी वाली बात श्री चरणों में निवेदित की श्री गुरु महाराज जी के आगे कि एक बाबा जी वो ऐसे कह रहे थे, चिढ़ कर कह रहे थे कि मैं आपका सेवक हूँ। आपके लिए वो कह रहे थे कि वो उनसे नाम लिया है जो घोड़े पर क्या क्या कह रहा है कि घोड़े पर चढ़ने की देर में ज्ञान दे देते हो आप। तो मैंने ना नुकुर की, ज़्यादा कुछ नहीं कहा। तो भगत हजारीमल जी एक बार जैसे वो दर्शन कर ही रहे थे उस वक्त, तो आप श्री गुरु महाराज जी ने मुस्कुराते फरमाया, हमने दूर दरगाही हुक्म को देखना है, बाबा जी को नहीं। लोगों की बातों का ध्यान नहीं करना चाहिए, उन्होंने अपना काम करना है, हमने अपना काम करना है। महापुरुष तो भाई हम बात करते हैं, संत महापुरुष त्रिकालदर्शी होते हैं, जो उनकी अपनी रूहें अर्थात परमार्थ तथा गुरु भक्ति पर चलने वाली होती है। उनको ढूंढ ढूंढ कर उनसे परमार्थ कार्य करवाते हैं। ये कितनी अपरंपार लीला है। जिस मालिक को मिलने में योगी ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, हजारों वर्षों की तपस्या करने पर भी उन्हें ऐसे परिपूर्ण संत महापुरुष भगवान का रूप, उनकी संगत सुलभ नहीं होती। वही इष्ट देव मालिक संत महापुरुषों के रूप में शिष्यों की खोज करते हुए भ्रमण कर रहे हैं। भगत हजारीमल जी का कहना है कि वो खुद भगत जी अपनी भाषा में बताते हैं इस लीला में कि जनवरी सन 1936 में मुझे टीबी की बीमारी हो गई थी। मैं टीबी अस्पताल में दाखिल हुआ, 7 महीने वहाँ रहा, परंतु चिकित्सा करने पर, इलाज करने पर ठीक न हुआ। डॉक्टरों ने मुझे कहा कि तुम्हारा रोग तीसरे दर्जे पर पहुँच चुका है, तीसरे स्टेज पर पहुँच चुका है और किसी दशा में ठीक नहीं हो सकता। भगत हजारीमल जी ने मन में सोचा कि अब बचने की आशा नहीं, क्यों ना मैं अपने जीवन के कुछ दिन श्री सतगुरुदेव महाराज जी की सेवा में व्यतीत कर लूं। गुरु महाराज जी ने खुद उसको ढूंढ निकाला है और वो बेचारा रोगी था, तो ये विचार उसके अंदर आ रहे हैं, तो क्यों नहीं मैं सेवा करूं। तो ये सखर शहर के सैनिटोरियम अस्पताल से सीधा लकी के आश्रम पर पहुंचकर सेवा करने लगे। सतगुरुदेव से तो मुलाकात थी पहले और इसी चलते उसको टीबी हुआ, तो उसके मन में वो विचार आया। सब सतगुरुदेव महाराज जी की प्रेरणा उसके अंदर चल रही है। एक दिन उसने अपने मन में सोचा कि मरने से पहले एक बार मुझे श्री सतगुरुदेव महाराज जी के श्री पवित्र दर्शन हो जाते तो अच्छा होता। उस समय श्री सतगुरुदेव महाराज जी तीसरी पातशाही जी उसी इलाके में नसीराबाद में विराजमान थे और सत्संग का कार्य पहले से अधिक बढ़ चुका था। परंतु जिस समय उनका विनय पत्र श्री चरणों में पहुंचा तो आपने महात्मा अनमोल धर्मानंद जी को लखी स्थान पर भेजा कि भक्त हजारीमल जी को अपने साथ नसीराबाद ले आओ। उसने जो विनय पत्रिका लिखी उसका जवाब उन्होंने महात्मा जी को कहकर पहुंचवाया उस पर। जब महात्मा अनमोल धर्मानंद जी लखी पहुंचे तो क्या देखते हैं कि वो भगत हजारीमल को 103 डिग्री का बुखार है और स्टेशन पर पहुंचने के लिए कोई सवारी नहीं। जब महात्मा जी ने उस भगत जी को कहा, हजारीमल जी को, कि श्री दर्शनों के लिए चलने का संदेशा
दिया उनको, भाई चलो दर्शन करने के लिए चलते हैं। तो उसकी तो इच्छा थी बड़ी, तो उसकी तो खुशी की सीमा न रही। उसे बुखार सब भूल गया और साथ चलने को तैयार हो गया। रेलवे स्टेशन रुक रेलवे स्टेशन का नाम था रुक, वहाँ से 5 मील की दूरी पर था जहाँ वो थे। तो गाड़ी का समय भी हो चुका था, अब कोई सवारी नहीं। तो उन्होंने 5 मील का रास्ता भागते भागते तय किया, वो टीबी पेशेंट ने और वो महात्मा जी ने। और इस तरह पहुंचकर स्टेशन पर गाड़ी को पकड़ा। लखी स्थान के लोगों ने भगत जी को इस हालत में जाने से मना किया था जहाँ से वो आ रहा था। पहले ही मना किया था कि तुम मत जाओ, तुम्हारी हालत ठीक नहीं है और हालत बिगड़ जाएगी। भगत जी ने किसी की नहीं मानी। जब वे स्टेशन पर पहुँचे, गाड़ी पकड़ रहे थे तो बुखार खुद उतर गया। सब लोग हैरान हो गए। जो बुखार डॉक्टरों के इतना इलाज करने पर ना उतरा, वो उसी दिन बिल्कुल उतर गया। कुछ समय बाद टीबी रोग भी समाप्त हो गया। वो भगत जी निरोग हो गए। डॉक्टर बोधराज जी ने इनका इलाज किया था। वे जब कभी इनसे मिलते तो श्री सतगुरुदेव महाराज जी की महिमा करते हुए कहते कि जहाँ डॉक्टरों के दिमाग ने काम नहीं किया, वहाँ श्री सतगुरुदेव जी की कृपा काम कर गई। निस्संदेह धन्य हैं श्री सतगुरुदेव महाराज जी। और अब ये भगत हजारीमल जी श्री गुरु महाराज जी की कृपा देखकर, उनका आशीर्वाद देकर, चमत्कार देखकर, कि उन्होंने तो संकल्प कर दिया था हजारीमल भगत जी ने कि जब मरना ही है, डॉक्टर ने कह दिया है, तो फिर ये जीवन जितने दिन का है लेखे में लगाते हैं, सतगुरुदेव महाराज जी के आश्रम पर सेवा करते हैं, उन्हीं के शरणागत हो गए। हजारीमल जी वहीं सतगुरुदेव महाराज जी के दरबार में शरणागत होकर इस चीज़ से सेवा करने लगे। कुछ समय बाद श्री सतगुरुदेव महाराज जी तीसरी पातशाही जी ने इन्हें साधु बना दिया, महात्मा बना दिया और इनका नाम रखा महात्मा परम विवेकानंद जी। फिर इन्होंने अंतिम श्वास तक बड़े उत्साह, श्रद्धा, प्रेम और सच्ची लगन से श्री दरबार की सेवा की। कहते हैं ना, जो बात दवा से बन न सके वो बात दुआ से होती है। जब कामिल मुर्शिद मिलते हैं तब बात खुदा से होती है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।